सरकारे बड़े पीर की महफिल है, सरकारे गौसे आजम की महफिल है। बताऊं मैं कौन है गौसे आजम, सरकारे गौसे आजम का मकाम क्या है, सरकारे गौसे आजम की जात क्या है, सरकारे गौसे आजम का मकाम क्या है। जरा तवज्जो को करीब करो मिल्लत के नौजवानों, सरकारे बड़े पीर अभी पैदा नहीं हुए हैं। क्या बात, वो जो चचा सो रहे हैं उनके कान में सुभान अल्लाह कहो। बड़ा चालाक है, उन्होंने आंख बंदे करते करते कर दिया सुभान अल्लाह। मुसलमान भी क्या एंटिक पीस है यार, क्या बात है, क्या बात है? हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बड़ा दिल से सुन रहे हो। खैरीगढ़ वालों, अपने हाथों को हुजूर का झंडा बनाओ और लहरा के कहो या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या अल्लाह, या अल्लाह। जो हाथ आज हुजूर के नाम पे उठ जाए, उन हाथों को किसी दुनिया के कमीने का मोहताज ना बनाना। हाथों को लहराओ और लहरा के कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुभान अल्लाह, क्या रंग है। ऐसा लग रहा है ये जलसा खैरीगढ़ में नहीं, जैसे मुस्तफा के मदीने में हो रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे, बाकरामत रखे। आपकी यहाँ पर उठने बैठने को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सरकारे गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं। कौन कौन? अरे भाई जरा जोर से बोलो, कौन? मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं, जोर से बोलो। कौन? सरकारे गौसे आजम अभी पैदा नहीं हुए हैं। शाहनवाज भाई, नाज़िम भाई, अभी पैदा नहीं हुए हैं। पैदा होने से 450 साल पहले का एक किस्सा सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 450 साल पहले एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत हसन अस्करी है। कौन? सब बोलो कौन? हजरत हसन अस्करी। बात समझ में आ रही है ना? उन्होंने अपने बच्चे को हुक्म दिया, इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर, ए बेटा इधर देखो। मदरसों में नहीं जाते हो, इन्हीं महफिलों में कुछ सीख लिया करो यार। 450 साल पहले गौसे आजम की विलादत से हजरत हसन अस्करी ने अपने शहजादे को हुक्म दिया, बेटे जो रूम के अंदर जा नमाज रखी है, जो मुसल्ला रखा है, उसको लाकर दे दो ताकि तुम्हारा बाप नमाज असर अदा करे। नमाज असर अदा करने के लिए बच्चे से जा नमाज मंगाई, मुसल्ला मंगाया। मुसल्ला मंगाने के बाद में हजरत हसन अस्करी ने नमाज असर अदा की। नमाज असर अदा करने के बाद में रब की बारगाह में दुआ की, इस्तिगासा पेश किया, रब की बारगाह में दुआ करते रहे। दुआ के बाद में सलाम पढ़ा। सलाम के बाद में जिस मुसल्ले पे आपने नमाज पढ़ी थी उस मुसल्ले को तय किया। तय करने के बाद में अपने बेटे को करीब बुलाया, बोले बेटे ये मुसल्ला तू अपनी हिफाजत में रखना। आज से इस मुसल्ले का मालिक मैंने तुझको बना दिया है, लेकिन याद रखना अभी मेरा इंतकाल होने वाला है, कुछ देर में मेरा इंतकाल हो जाएगा, लेकिन बेटे मेरी वसीयत को याद रखना। इस मुसल्ले का मालिक मैंने तुझे बनाया है, आज मेरा इंतकाल होने वाला था, ये मुसल्ला मैंने तुझे दे दिया, लेकिन एक वक्त तो आएगा तेरा भी इंतकाल होगा, तेरा भी जनाजा उठेगा। वसीयत ये है बेटे ये मुसल्ला जैसे मैंने तुझे दिया है, तेरा इंतकाल होने वाला हो, ये मुसल्ला तू उसको दे देना जो तेरे नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा नमाजी हो, ज्यादा इबादत गुजार हो, ज्यादा रब से डरने वाला हो। और सुन बेटे उससे कह देना जब तुम्हारा इंतकाल का वक्त करीब आए तो ये मुसल्ला उसको दे देना जो तुम्हारे नजदीक ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा आबिद हो, ज्यादा नमाजी हो, ज्यादा रब से डरने वाला हो। और सुनो जब उसका इंतकाल होने वाला हो तो उससे वो वसीयत कर दे कि ये मुसल्ला उसको देना जो तुम्हारे नजदीक ज्यादा
ज्यादा मुत्तकी हो, ज्यादा परहेजगार हो, ज्यादा तकवे वाला हो, ज्यादा इबादत गुजार हो। बेटे ने हाथ जोड़ के बाप से अर्ज किया, ए बाप, मुअम्मा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती है, जरा ये तो बता दो, ये मुसल्ला चलते 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 कहां तक जाएगा? इस मुसल्ले का मालिक कौन बनेगा? बाप ने कहा, बेटे सुनना चाहता है सुन ले, इस मुसल्ले का मालिक कोई जमींदार नहीं बनेगा, इस मुसल्ले का मालिक कोई पैसे वाला नहीं बनेगा, इस मुसल्ले का मालिक कोई जमींदार नहीं बनेगा। बेटे इस मुसल्ले का मालिक कोई मामूली आदमी नहीं बनेगा, बल्कि सुन ले बेटे, आज से 450 साल के बाद में जीलान की सरजमीन पे एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा, जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करेगा, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पे है। बेटे ये मुसल्ला बादशाह को नहीं, बगदाद के अब्दुल कादिर को दे देना, बगदाद के गौसे आज़म। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, करामात गौसे आज़म, खलीफे हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहिब किबला, सरजमीने खैरीगढ़, नारे तकबीर। बात समझ में आई? अभी पैदा नहीं हुए हैं, 450 साल पहले जिक्र हो रहा है कि बेटे ये मुसल्ला बादशाहों की दहलीज तक नहीं, वलियों के शहंशाह अब्दुल कादिर की दहलीज तक जाएगा। मेरे भाइयों, और एक बात और बताऊं, सैयद सालार मसूद गाजी को कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएं। सब जानते हैं ना? सुनो, सैयद सालार मसूद गाजी को विलायत कब मिली बताऊं? जब पैदा हो गए, पैदा होने के बाद में सैयद सालार मसूद गाजी को अल्लाह ने विलायत अता की। सुभान अल्लाह। और करीम में आपके देवा शरीफ है, वारिसे पाक को विलायत कब मिली? कब मिली? पैदा होने के बाद में विलायत मिली। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। अलाउद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। हमीदुद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। ताजुद्दीन को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। अनाउल हक बंडवी को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। मखदूम पाक को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। गरीब नवाज को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी को विलायत पैदा होने के बाद में मिली। लेकिन कुर्बान जाओ अब्दुल कादिर जीलानी पे दुनिया के वलियों को पैदा होने के बाद में विलायत मिली। गौसे आजम को अल्लाह ने मां के पेट में ही वली बना दिया था। वली क्या बात है! जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। क्या बना दिया था? वली बना दिया था। यहां पे रुक के एक बात आपको बताना चाहता हूं। बातें समझ में आ रही हैं? गौसे आजम पैदा हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आजम जिस साल पैदा हुए थे, जिस दिन पैदा हुए थे, सुभान अल्लाह, उस दिन जितनी भी विलायत हुई थी, विलादतें, सारी विलादतें बेटों की हुई थी। किसकी? बेटों की विलादतें हुई थी। किसकी?
बेटों की विलायत हुई थी उस दिन जिस दिन बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए थे। मिल्लत के नौजवानों, जब सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए, पैदा होने के बाद में जरा तवज्जो को करीब करना, एक इलाके में, एक बस्ती में रमजान का चांद देखने में दिक्कत हो रही थी। काय का चांद? तुम तो ईद का ही देखते हो बड़ा शौक से, है? एक बस्ती में रमजान का चांद देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। आसमान पे अब्र था, बादल था, साफ चांद नजर नहीं आ रहा था। लोगों को दिक्कत हुई। लोगों ने मशवरा किया, सुनो, बगदाद में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोले उसके घर चलो, पता चल जाएगा आज रोजा रखना है कि नहीं। लोगों ने कहा कैसे पता चलेगा? बोले पता इसलिए चलेगा, वो ऐसा बच्चा है जो पूरे दिन अपनी माँ का दूध नहीं पीता है। जब मस्जिद से मगरिब की अजान मुअज्जिन पुकारता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तब वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। मिल्लत के नौजवानों, तब वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। उसकी माँ से पूछेंगे कि आज दिन में तुम्हारे शहजादे ने दूध पिया है कि नहीं पिया है। अगर दूध पिया होगा तो रोजा नहीं होगा, अगर पिया नहीं होगा तो रोजा होगा। लोग आ गए और पूछा, एक खातून जरा ये बताओ तुम्हारे शहजादे ने दूध पिया है कि नहीं। फरमाया नहीं, मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया है। कहा आज रोजा है, सबको रोजा रखना है, सबका रोजा रखना है। मेरे भाइयों, जिसकी पैदाइश के बाद में जिसका मकाम इतना बुलंदो वाला हो, जो पूरे दिन अपनी माँ का दूध ना पीता हो, उस अब्दुल कादिर की शान क्या होगी। सुनो सुनो, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी पैदा हुए। पैदा होने के बाद में आपने आपने आपकी वालिदा ने अपने बच्चे अब्दुल कादिर से कहा, बेटे चलो, मैं तुम्हें मदरसे में छोड़ के आती हूं ताकि तुम हाफिज़े कुरान बन जाओ, क़ारिए कुरान बन जाओ, आलिमे दीन बन जाओ। आ गई छोड़ के। और आजकल हमारा हाल क्या है? वो गौसे पाक की माँ थी, छोटे से थे गौसे पाक, आपको मदरसे ले गए। और हमारा तुम्हारा हाल क्या है? अगर हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको अल्लाह का नाम नहीं सिखाएगी, रसूल का नाम नहीं सिखाएगी, कहेगी बेटा देख पापा जा रहे हैं, कर दे बाय बाय। अरे बात ठीक है नहीं? ये मेरी माँ बहने बैठी है, सुनो कान खोल के। बचपने में कहेगा बाय बाय, और जब जवान होके शादी हो जाएगी, बीवी के चढ़ाए में आके बूढ़े माँ बाप को बाहर निकालेगा, फिर कहेंगे हाय हाय। अगर तूने तरबियत औलाद